बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि इजराइल के लिए इस वक्त सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायली अखबार हैरेट्स के अंदर छपने वाला ये आर्टिकल, इसमें आप उसकी हेडलाइन देखिए जरा। इसराइल कैन नॉट बीट हमास, इट्स टाइम टू हॉल्ट द फाइटिंग एंड थिंक अहेड। इजराइल हमास को शिकस्त नहीं दे सकता। अब वक्त आ गया है कि लड़ाई को रोका जाए और आगे की सोचा जाए। आप इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त इस आर्टिकल में बताया गया है कि हिजबुल्लाह हमास उन्होंने गेम के रूल्स तय किए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना इसराइल को नुकसान होगा और इसराइल इस जंग के अंदर बदतरीन नुकसान उठाने जा रहा है। और आप अंदाजा कीजिए कि इसके साथ एक और बहुत, हर मीडिया पर इसराइल के, आप इस स्टिकर को देखिए कि वो कह रहे हैं कि इसराइल की फोर्सेस को 2 महीने मजीद चाहिए और इसराइल को लगता है कि अभी हमें तकरीबन 60 दिन मजीद चाहिए। आप जानते हैं कि जो बाइडन ने इनको कहा है कि आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम है, यानी आपके पास 23 दिन बाकी हैं। इन 23 दिन के अंदर अगर तो आपने इस जंग को जीत लिया फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपको जंग रोकनी पड़ेगी। ये जब हालात हो कि इजराइल के मीडिया के अंदर ये बातें होना शुरू हो जाए कि वो हमास को शिकस्त नहीं दे सकते, डिस्पाइट के अमेरिका की सपोर्ट हो, वर्ल्ड की सपोर्ट हो, वो नहीं हरा सकते, तो आप जानते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है। इसके बाद सूरत हाल जो पेश आती है वो असल में क्लियरली इंडिकेट करता है कि इजराइल इस वक्त इस जंग में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। यानी आप ये देखें कि उनके मीडिया के अंदर ये बात इस वक्त हो रही है और मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है कि भाई वो जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने अपनी आवाम का जहन तैयार करना शुरू कर दिया। साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का वो वाला हिस्सा जो चाह रहे नहीं जंग करें, उन्होंने कह दिया नहीं हमें अभी 2 महीने चाहिए, हम ये जीत लेंगे। आप सोचिए कि अगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर लिबनान की साइड से भी हमले शुरू हो गए हैं और आज हम सिर्फ बात करें तो अब तक करीबन 15 के करीब इजराइल की जो मिलिट्री गाड़ियां हैं, अभी तक आज की सिर्फ बात करें, सिर्फ आज की बात तो 15 गाड़ियां उनकी तबाह हो चुकी हैं। और उसके बाद इनकी जो मिलिट्री बेसिस है, अड्डे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हमले शुरू हो गए हैं। यानी इजराइल के लिए इस वक्त ये हमले नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। उनके लोग तेजी से मारे जा रहे हैं, जनाजे वो उठा रहे हैं और बुरी तरह उनको नुकसान हो रहा है। तो अब जब मीडिया में हो, ये एग्जैक्टली वही हुआ था जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग मुकम्मल तौर पर हारने के करीब आ गया। तो 3-4 साल पहले क्लियरली ये बात होना शुरू हो गई थी कि अब ये जंग नहीं जीत सकते, आपको बात करना पड़ेगी। आपको आप देख ले आज उनके मीडिया के अंदर, हैरेट्स के अंदर ये बात हो रही है। आप बताइए हैरेट्स में कोई एक आर्टिकल छप सकता है बगैर उनकी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के? आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं तो आप कोई ऐसा आर्टिकल छाप सकते हैं पूरी तफसील के साथ कि इसराइल ये जंग हारने जा रहा है? इसका मतलब है कि वहां पर पूरी तरह ये तैयारी हो गई है कि अब शायद रिजल्ट्स हमारे लिए, हमारे हक में बेहतर नहीं है। अब उनके पास सिनेरियो क्या बचा है? अब वो क्या करें? अब पूरी दुनिया के अंदर जो इन पर प्रेशर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं जी, हमें सिर्फ आप 2 महीने और दे दें, हम शदीद बमबारी करेंगे, 2 के 4 भी ले लें, ये जंग नहीं जीत सकते। ये इस तरह आप जंग जीत ही नहीं सकते जिस तरह आप कोशिश करें। हाँ, आप आम लोगों को मार सकते हैं और आप अगर उसको जंग जीतने का नाम दे रहे हैं तो वो तो आपने ऑलरेडी जीत ली है। देखिए, जो हमास की जानिब से नए उनके पास मिसाइल आए हैं वो असल में इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आपके मुल्क की सूरत हाल यहाँ पर पहुँचना शुरू, अभी तो सिर्फ एक याद रखिएगा, ग्रुप उनके साथ लड़ाई कर रहा है। या तो पानियों के अंदर यमन के साथ लड़ाई हो रही है या यहाँ पर इनकी लड़ाई हो रही है। अमेरिका का कंटिन्यूसली इन पर प्रेशर आ रहा है कि आप इस जंग को ख़त्म करें, क्योंकि निचली सतह पर जो फौजियों की मालूमात मिल रही है, एक तो वो मारे जा रहे हैं, दूसरा आप ये देखिए कि हुआ क्या है। अब जो फौज है, उनके जो सिपाही होते हैं, उनको तो पता है ना कि हमारे कौन से कोलीग मारे गए हैं, कौन से यार दोस्त मारे गए हैं, और ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मीडिया पर उसकी खबर नहीं आ रही। इसराइल छोटा सा तो है, तो उनको तो अंदाजा है कि जो जो ऑपरेशन में हिस्सा लिया है कि उनकी खबर नहीं आ रही। आप सोचिए, इतना प्रेशर आया है कि इसराइली मीडिया को ये खबर ब्रेक करनी पड़ी है कि 5,000 हमारे जख्मी हुए हैं।
ये वो 5,000 है जो दोबारा फौज में लड़ने के काबिल नहीं है। यानी आप ये कह लें कि उनके 5,000 फौजी, हमेशा याद रखिएगा कि ये कम से कम अगर 5,000 की तादाद बता रहे हैं तो कम से कम 40-50 हज़ार उनके फौजी जख्मी हुए, कम से कम आप ये समझ लें। हमेशा वो जो 10% होता है वो बताते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने कहा जी हमारे तो 80 फौजी मारे गए हैं और जी 5,000 है। आप बताइए 5,000 जख्मी हैं और 80 सिर्फ मारे गए हैं। रेशियो कम से कम जो होती है वो इस तरह होती है कि आप यानी आप ये समझ ले 40-60 की रेशियो होती है। यानी 40% आपके लोग मारे जाते हैं और 60% होती है। यहाँ सूरत हाल बड़ी ज़्यादा ख़राब है। इनके लोग बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं और इन्होंने अभी फिगर रखा हुआ 80। अब निचली सतह पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बददिली बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि वो कह रहे हैं कि एक तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस लड़ाई को जीते कैसे। नंबर 2 सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि अब निचली सतह का जो फौजी है वो डर डर कर जा रहा है कि अगर हमारे यार दोस्तों के नाम नहीं आ रहे या उनके बारे में नहीं बताया जा रहा कि वो मारे गए या जख्मी है तो फिर कल को हमें जब मार दिया जाएगा तो हमारे साथ भी ये लोग यही सलूक करेंगे। इस बात ने इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मसाइल पैदा किए हैं। उधर ईरान ने देखिए क्या ऐलान किया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी आ गई है कि हम लोग जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है डिस्ट्रॉयर की और सबमरीन की, उसकी कैपेबिलिटी आ गई। अब यानी इस सारे मामले पर हमारी जो कैपेसिटी थी लड़ने की वो पहले से कई गुना ज़्यादा इस वक्त हो चुकी है। और उन्होंने बताया है, अमेरिका को पैगाम दिया है कि अभी आप जिनसे लड़े हैं उनके पास जो हथियार हैं और चीज़ें हैं वो 1% है जो अभी इजराइल ने और बाकियों ने फेस करनी है। आप एक साइड पर गौर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि अमेरिका जैसी ताकत 4 शिप्स तबाह, 3 शिप्स अगवा करवाने के बाद पूरे खिते के अंदर आगे बढ़कर यमन पर हमला नहीं करी। क्योंकि जो ताकत पीछे बैठी हुई है उसका नाम है ईरान, जो उनके पीछे बैठी हुई उसका नाम है रशिया, जो उसके साथ खड़ी हुई है वो है चाइना। ये बात अमेरिका को पता है कि किस तरह इन्होंने यहाँ तक मामला ले आए हैं। अब लड़ाई का मामला ये है कि निचली सतह पर फौजी उनके मर रहे हैं बड़ी तेजी से, जख्मी हो रहे हैं और बददिल हो रहे हैं। वो लड़ाई नहीं करना चाहते और वो कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह लड़ाई करते रहे तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा और वो जब हिस्सा खत्म हो जाएगा तो हम लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हथियार उनके पास खत्म होते जा रहे हैं, मिसाइल उनके पास खत्म हो रहे हैं और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद ऑप्शन उनके पास सिर्फ ये बचेगा कि वो जाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे और सरेंडर उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा अब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इनके लिए फेवरेबल हो। और आप ये देखें कि इस वक्त जो लड़ाई के बाद सारे का सारा मामला है, ज्यादा जगहों पर ये चीजें सामने आ रही है। अब हम से बहुत सारी वीडियोस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ इजराइल के फौजी जो हैं उनके हथियार लगे हैं, उनके डिवाइसेस लगी हैं, उन्होंने हर जगह पर वो मनाजिर और तमाम चीजें जारी करें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब कैपेबिलिटी इतनी आ गई है कि हम इनके साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई कर सकते हैं और लंबे अरसे तक लड़ाई कर सकते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो लड़ने की कैपेसिटी है वो 1-1.5 साल है, 2 साल तक हम मुकम्मल तौर पर इनके साथ लड़ सकते हैं। आप बताइए कि क्या ये 2 साल तक, यानी अभी तक अगर देख लें तो यानी अगर 65 दिन हो गए, तीसरा महीना इनको लगा हुआ है, तो तीसरा महीना शुरू हो गया है, तीसरे महीने तक अगर एंड तक आप ये देखें तो गालिबन 100 अरब डॉलर से ज्यादा उनका इस जंग में खर्च हो चुका होगा। 100 अरब डॉलर का मतलब आप समझते हैं हमारा कर्जा 135-40 अरब के करीब है 75 सालों का, और इस जंग में वो 100 अरब लगा चुके हैं। और जो जो जंग बढ़ती जाएगी मजीद नुकसानात चीज़ें। आप साल की बात कह रहे हैं, साल के अंदर तो इसराइल के लिए हालात इतने ख़राब हो जाएंगे इकोनॉमी, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं फिर चाहेगा कि इसराइल की फ़ौज का वो मोराल गिर गया है, वो लोग तबाह हो रहे हैं, उनके अंदर वो तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई, तो क्या कोई उनको इतने लंबे अरसे तक ये लड़ाई करने देगा? उनके कमांडर बददिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगहों पर साउंड्स और ये जो खास तौर पर सायरन है वो बजाए हैं कि इजराइल में कभी भी हमने वो सायरन नहीं बजाए। यानी लोग इतने ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि हमें उन शहरों में, इलाकों में सायरन। आप एक बात बताइए, आप एक जहाज़ में बैठे हुए हैं और ये ज़रा देखिए मनाजिर, जहाज़ उड़कर जा रहा है, जब वो लैंड करने लगता है या कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है तो या उड़कर जा रहा होता है तो लोग खिड़की की साइड पर आते हैं। आप सोचें आपने जहाज की खिड़की खोली है और पता चले वहां से मिसाइल आ रहे हैं, आप बताइए उसके बाद आपके साथ क्या होगा?
आप ट्रॉमा का शिकार होंगे या नहीं होंगे, और उसके बाद आप उस अनजाने खौफ का शिकार होंगे। मुसलमान जैसा भी होता है, जब उसको ये अंदाजा होता है कि यार चलो हमने मरना, हमने मर कर जी कर दोबारा उठना है, तो उसका मामला डिफरेंट होता है। जब आपका इत्तेकाद हो कि आपकी जिंदगी एक है, तो उसका खौफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप जहाज पर बैठे हैं और आपको पता है कि एक मिसाइल भी अगर मिस होता है तो आकर लगता है, और वो काम ये कर रहे हैं कि वो इनके साथ कंटिन्यूस लड़ाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इनके मिसाइल वो इनका असला कंज्यूम करवा रहे हैं। उनका असला, एक मिसाइल उनको, एक यानी एक रॉकेट या मिसाइल आप कुछ भी कह ले, 1 लाख रुपए का उनका पड़ा है पाकिस्तानी, और इनका 3.5 करोड़ रुपए का पड़ा है। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा अब तो बने, क्योंकि अब तो डिमांड जो है वो ज्यादा, सप्लाई कम है। तो आप सोचिए, आपने आहिस्ता आहिस्ता उनका असला, इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने सियाती तौर पर उनको तबाह किया। अब उनके मीडिया में बात आ रही है और नेतन्याहू को कह रहे हैं कि नहीं, आप इस जंग से परे हट जाए, ये जंग अब आपके बस की रह नहीं गई, आप इसको लड़ नहीं सकते। और नेतन्याहू के पास भी सिर्फ लास्ट फेज है इस जंग को लड़ने के लिए। अगर वो इस जंग से परे हट जाता है तो बस आप एक बात समझ लें कि ये जंग मुकम्मल तौर पर इजराइल हारने जा रहा है। अब दुनिया को वो क्या कहेंगे? अब जानते हैं कि इजराइल के अंदर जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं, असल में उनको भी उन्होंने बुला लिया है कि आप आएं और आकर जंग में हिस्सा लें, क्योंकि फौजी बददिल हो रहे हैं और ये बैठकर तजिया करते रहते थे कि ये फलाना फलाना। वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वो, जो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया तक उनकी एक्सेस है, मीडिया तक है, तो वहाँ पर मीडिया बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है इजराइल के अंदर, पल पल की अपडेट लेना चाह रहे हैं। लेकिन उनको अपडेट वो मिल रही है, मसला ये है कि उनको अपडेट वो मिलती है जो बिल्कुल सेंसर वाली होती है, यानी वो जो चाहते हैं इसराइली मीडिया पर आए, तो वो वहाँ से सोशल मीडिया से जब देखते हैं कि हम आज के मनाजिर जारी कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है हम तो बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार है। तो इन्होंने काम ये किया कि जो सहाफ़ी होते हैं उनको उनको लिबास पहनाए हैं फौजियों के, और उनको कहा कि मैदान में, और वीडियोस बनाकर कह रहे हैं कि देखो हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमने भी हार नहीं मानी, हम आपके साथ हैं, तो आप दिल ना छोड़ें। यानी ये वो लड़ाई अब बनती जा रही है इसराइल के लिए कि जहां पर देखिए फौज अगर दिल छोड़ देती है, जैसे अमरीकी फौज ने छोड़ा था, तो फिर आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप देखिए स्टार्ट के अंदर जब ये लड़ाई हुई थी तो इसराइल के कितने टैंक्स तबाह होते थे, 2, 1, 3, बस इस तरह होते थे डेली बेसिस पर। अब तो डेली बेसिस पर 30-35 टैंक्स तबाह हो रहे हैं, मिलिट्री व्हीकल, गाड़ियों समेत, और बुलडोजर, ये तमाम चीजें, और इतना ज्यादा उनका नुकसान है कि उनके पास पीछे जो जखीरा रह गया था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अमेरिका ने जो कैलकुलेशन करके उनको बताया है कि 31 दिसंबर तक आपने कहना है, वो क्यों कहा है? क्योंकि इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, और वो इनको कह रहा है कि बाद में हम इन पर प्रेशर डालें कि नहीं, आपने जंग खत्म की थी। अब इसराइल को फेस सेविंग चाहिए, फेस सेविंग इस तरह की चाहिए जिसमें वो डोमिनेट। देखिए आप जो मर्जी कर ले, दुनिया ने देख लिया बड़ी बुजदिल फौज है, ये नहीं लड़ सकते। ये नेटो से लेकर ये फलाना लड़ाई, असल में दुनिया में एक चीज आ गई है और वो समझ आ गई है, आपके पास असला कम भी हो तो आप हरा सकते हैं, दुनिया की सुपर पावर को हरा सकते हैं, बशर्ते कि आप लड़ाई के अंदर जब कूदें तो आप में बुजदिली ना हो। अगर आप में ये चीज है तो देन आप ये शिकस्त दे सकते हैं। और ये चीज हमने देखी अफगानिस्तान में, और ये चीज अब हमने देखी है इसराइल के अंदर। कितना असल में वो एक चीज बड़ी अजीबोगरीब सामने आई है, इनकी फौजों का वो बनाया हुआ था वो सारा कुछ, ये बड़ी तगड़ी है, सिर्फ मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की होती पूरे वर्ल्ड में, ये बड़े ताकतवर हैं, और मैदान जंग के अंदर जब वो कूदे हैं तो उनकी लड़ाई नहीं हो रही। यही तो वजह है कि जो कैदी आए तो उन्होंने नेतन्याहू से आकर ये बात क्यों की। उसने कहा कि आप उस दुश्मन को हराने जा रहे हैं कि जब आप ऊपर से बमबारी करते हैं तो नीचे वो सो रहे होते हैं, और अजीब सूरत हाल है कि इतने मिसाइल आप दागते हैं कि जमीन हिल जाती है, लेकिन उनकी नींद भी नहीं खुलती। ये अजीब बात है। उन्होंने कहा आप उनको हराने के लिए जा रहे हैं जिनको आपके मिसाइलों की परवाह नहीं है। एक होता है कि बंदे की थोड़ी सी नींद खुल जाए, वो कहते हैं वो तो सोए होते हैं बड़े, और आराम से कौन से सो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, और हम बहुत ज्यादा बेबसी का शिकार होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अब आप सोचिए जरा कि मिसाइल, आप प्लेन के ऊपर जा रहे हैं और पीछे से मिसाइल आ रहे हैं, तो आप एक ट्रॉमा का शिकार हो जाएंगे। जब आप उस ट्रॉमा का शिकार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। अब उस ट्रॉमा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये उनको हो रहा है, और ये होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस करते हैं खतरनाक सूरत हाल जिसमें कोई एकदम आपको लगता है यानी मिसाइल आ गया, कोई हालात खराब हो गया, कुछ हो गया। अब सोचिए जरा कि जब आप किसी सुरंग में हो और ऊपर से मिसाइल दागे जा रहे हो और आपकी नींद को खलल भी ना पड़े,
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप मेंटली तौर पर इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं, आप मरने के लिए तैयार है, मौत का खौफ आपने दिल से निकाला हुआ है कि आप लड़ सकते हैं। ये बहुत सर मैं बात बताना चाह रहा हूं। अब तो मीडिया में भी आ गए, जंग वो नहीं जीत सकते, ये आप जो मर्जी करें, आप ये जंग नहीं जीत सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।